नेता हो तो ऐसा हो, नेता हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा हो, हक बोलने वाला हो, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो। मेरे भाई, एक वीडियो है ओवैसी साहब क़िबला की, आपको सुनवाऊंगा और बताऊंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा है अपने इस स्पीच के अंदर, अपने इस बयान के अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मोबाइल पर ऐसे ही वक्त को ज़ाये करते हो, कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगता हूं, आप 10 मिनट दे दें और ओवैसी साहब क़िबला के इस बयान को आप सुन करके जाएं। हो सकता है इस बयान से आपकी दुनिया बदल जाए, हो सकता है इस बयान को सुन करके आप कुछ अलग ही सोच सकते हैं। और जो भी आप सोचें, कमेंट में अपनी राय पेश करें। लेकिन अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कहीं भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखें तो मुझे फॉलो लाजमी कर लें, इसलिए कि मैं आपको सच्चे पैगाम और अच्छे पैगामात देता रहता हूं। तो आइए सबसे पहले ओवैसी साहब क़िबला के उस स्पीच को, उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद जो है कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करते हैं। पहले वीडियो आप देख लें। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो, ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रगबर को नहीं मार सकता, उसी तरह हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। कि अगर आप कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की, वो गलत हरकत की, वो कंडेमनेबल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात से, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानों, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद को अपने हाथ से जाने मत दो। याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और तुम ये समझो मेरी इस बात को, ये जो बादल हैं जुल्म के, नाइंसाफी के, इंशाअल्लाह ये हटेंगे जरूर, इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको नेता बनना पड़ेगा, और नेता बन के आपको अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वोट से कामयाब करो अपनी पार्टी को। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा, तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो।
याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो? जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं हजारों की तादाद में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानिमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको, ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा, और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हजरत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे? इंशाअल्लाह बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे, उठोगे, लड़ोगे। अगर कोई तुम पर जुल्म भी करता है तो बोलना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। ये एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में, इस देश में हमारे वतन अजीज के लिए हमने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर आज हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते हैं, दो, मगर बताओ आज ये मुसलमानों का हाल क्यों है? बताओ क्यों ये हाल हमारा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर मैं खराब हूं तो तुम अच्छे बन जाओ खुदा के लिए, मगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, खला को खत्म करो, पुर करो। ये देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है जब मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी। जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का, बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर अपने सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें साथ दीजिए। क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? सिर्फ अल्लाह से डरो, हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल, नेक, तकवा, परहेजगार लोगों को आपकी क़ियादत करने का मौका देगा। मगर आपको बनना है मेरे भाई, कोई आसमान से नेता नहीं आने वाला है, कोई जमीन से निकल कर नहीं आने वाला है। आपको नेता बनना है। नौजवानों, तुमको लीडर बनना है ताकि आने वाले 10-15 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर जिंदा रहेगा, तो मैं देखूंगा कि तुम
उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आला हजरत की इस हिकायत को, इस वाक़ये को सुन करके जाएं मेरे भाई। आपने स्पीच सुन लिया होगा ओवैसी साहब की, अब इस वाक़ये को सुने कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब का बयान है कि मैं एक मर्तबा मेरठ से बरेली गया, मालूम हुआ तबीयत नासाज है, तबीयत थोड़ा खराब है। डॉक्टरों ने मिलने और बातें करने को मना कर दिया। इस वजह से शहर से बाहर एक कोठी में मुकीम है और वहाँ आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, मगर चूंकि मुझसे लोग वाकिफ थे, मुझे पता बता दिया। जब मैं पहुंचा तो देखा कि कोठी का दरवाज़ा बंद है। दस्तक देने पर एक साहब आए और नाम पूछ कर अंदर इतला को गए। जब वहां से इजाज़त मिली तब आकर दरवाज़ा खोला, देखा बड़ा मकान है और सिर्फ दो एक आदमी है। नमाज़े मगरिब पढ़कर हजरत अपने पलंग पर रौनक अफरोज हैं। हम लोग कुर्सियों पर बैठे, बाद चार साहब और आ गए, चार लोग और आ गए। मुफ्ती आज़म हिंद जो है मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान, सदरुल शरिया जनाब मौलाना अमजद अली अलैहिर्रहमान, जनाब मौलवी हशमत अली खान, एक और साहब आ गए। ये चारों साहब हजरत के पलंग के पास पहुंचकर कुर्सियां थी उन पर बैठ गए। आला हजरत ने एक गड्डी खतूत की मौलाना अमजद अली को देकर फरमाया, आज 30 खत आए थे, एक मैंने खोल लिया है, ये 29 गिन लीजिए। उन्होंने 29 गिन कर एक लिफाफा खोला जिसमें कई वर्क पर चंद सवालात थे, वो सब सुनाए। तो हजरत ने पहले सवाल के जवाब में एक फकरा फरमा दिया, वो लिखने लगे और लिख कर अर्ज की, हुजूर। हजरत ने इसके आगे का एक फकरा फरमाया, लिख कर फिर कहते हैं, हुजूर। वो सिलसिलावार उसके आगे का फकरा फरमा दिया करते थे। और दूसरे साहब ने हुजूर कहने के दरमियान में अपना खत सुनाना शुरू किया। जब ये हुजूर कहते वो रुक जाते और जब ये फकरा सुनकर लिखने लगते तो अपना खत सुनाने लगते। इसी तरह उन्होंने अपना खत खत्म किया और उनको ही उनके पहले सवाल के मुतालिक जो फकरा मुनासिब था वो इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फासिले बरेलवी को तो आप जानते हैं। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आप जानते होंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात बबरकात बड़ी शख्सियत माने रखती है और बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। एक मर्तबा ये जो है किसी बाजार से गुजर रहे थे तो पान की दुकान पर जो है वो एक शख्स जो है पान खरीद रहा था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब चले तो रास्ते में इनके नकाब, उनका जो नकाब था, इनके चेहरे पर जो कपड़ा था वो उड़कर एक जो है व्यापारी के दुकान पे गिरता है। उसकी निगाह जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर पड़ती है तो वो खामोश हो जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चले जाते हैं और फिर किसी साहब से उन्होंने पूछा कि आखिर ये कौन है। तब उस शख्स ने कहा कि ये बरेली के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। उस शख्स ने देखकर एक जुमला कहा था, उसने कहा था कि जब बरेली का मुस्तफ़ा रज़ा यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इतने खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफ़ा कितना खूबसूरत होगा, तो मदीने का मुस्तफ़ा कितना खूबसूरत होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मोहताज के आलम गए तो फिर मुख्तार का